जी, एक साधकों का अगला मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों की बात करते हैं। 84 लाख योनियों पार करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करें मनुष्य योनि के अंदर जो हम कार्य कर सकते हैं, जो 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाए और मनुष्य योनि से मोक्ष भी प्राप्त हो जाए? तो किस प्रकार हो सकता है, ये कौन सा मार्ग है महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न है। 84 लाख योनि भगवान ने बनाया है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग जानी। तो जलचर, थलचर, नभचर। जलचर में जितने जीव जंतु हैं जल में, घड़ियाल, मगरमच्छ, मछली आदि। और थलचर में जितने जीव हैं चलने वाले, चींटी, चींटा, सरप, बिच्छू आदि। इस धरती पर चलने वाले जो भी प्राणी हैं। और नभचर, नभ में जितने उड़ने वाले जीव हैं, जैसे कौआ, गिद्ध आदि आदि। तो ये सब मिला करके 84 लाख योनि माने गए हैं जी। इसमें मनुष्य योनि भी है, ध्यान दीजिए, अलग से नहीं है। अच्छा, अलग से नहीं है, 84 लाख योनि में ही है। तो 1,84 भटक के पद पर अटको आई, अब की पासा ना पर्यो तो फिर 84 जाओ। 84 लाख योनि में भटकते हुए जिस तरह से हम लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो मुख्य द्वार आता है ना। तो मुख्य द्वार से अगर निकल गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर यह चक्कर काटिए जी। यही हाल जीव का है। अनेकों योनियों में भटकते कष्ट भोगता है। उस कष्ट को भगवान देखते हैं, उनको दया आती है। तो दया आती है तो क्या करते हैं, मनुष्य का तन दे देते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। किस लिए? भगवान का भजन करेगा, सत्संग करेगा, सत्कर्म करेगा, इसका उद्धार हो जाएगा जी। तो कबहू के करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी कभी भगवान करुणा करके, कृपा करके, बिना हेतु के, बिना कारण के मनुष्य का तन प्रदान करते हैं। तो मान लीजिए हम सब 84 योनि भटक रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं जी। और आगे का योनि है हमको ना भोगना पड़े जी, ठीक जी। इसी योनि में हम जरा इच्छा से मुक्त हो जाएं जी। तो चाहे मुक्ति हो चाहे भक्ति हो, हम भगवान का भजन करेंगे तो मुक्ति भी मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी। अस विचार ये परम से आने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अरे मुक्ति की तो बातें छोड़िए, मुक्ति तो रोती है कि हमें जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सबके बताना हमारे वृंदावन में वृंदावन की गैल में मुक्ति पढ़ी भी लिखाए, मुक्ति कहे गोपाल से मेरो मुक्ति बताओ। रो रही थी, बिलख रही थी। भगवान ने कहा कि पड़ी रहो यही गैल में, साधु संत चली जाए, ओढ़ी ओढ़ी रज मस्तक पड़े, सहज मुक्ति हो जाए। संतों के चरण रज उड़ेगा, तुम्हारे मस्तक में पड़ेगा, उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। संतों के चरण रज अगर प्राप्त होता रहे, भगवान का भजन होता रहे और संतों के चरण रज मिलता रहे, फिर तो क्या कहना है।
वो चरण राज मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। अभी आपने सुना ना, जी, ओढ़ उड़ रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जाए। तो संतों का चरण रज, जय गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, तेजनु सकल विभव बस करहीं, मई समय अनुभव न दूजे, सब पावन रज पावन पूजे, सब पायो रज पावन पूजे। तो राम जी की इच्छा से तुलसिया संसार में कर ले जे दो काम, देने को टुकरो भलो लेने को हरि नाम। जो बने निष्काम भाव से दान करते रहें और लेने को हरि नाम, भगवान का जो नाम लेते रहें, जो चाहेंगे वही होगा। ग्रंथ पंथ सब जगत में बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। ग्रंथ पंथ सब जगत में बात बतावे तीन, राम जी के हृदय में धारण कीजिए, मन में दया रखिए और इस शरीर को सेवा में लगाए रहिए। भगवान की सेवा मानकर करते रहें, भजन करते रहें और सत्संग करते रहें। हाँ, तो कल्याण हो जाएगा। जैसे कि महाराज जी ने 84 लाख योनियों के पार किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं महाराज जी ने बताया। महाराज जी एक सवाल करता हूँ, लेकिन आपने पहली सत्संग में आपने एक बात बताई, जैसे कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो पाप का भागीदार बनता है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे अगर कोई गुनहगार होता है, अगर उसके हम गुनाह अगर किसी को बताएंगे तो क्या वो निंदा मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? उस सवाल को करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अन्यथा वो सवाल मैं कैंसिल करूँगा। तो पहली बात तो राम इच्छा से हमारे धर्म के ऊपर है। हाँ, धर्म के ऊपर है। पहली बात तो राम इच्छा से गुण के ऊपर जो है दृष्टि डालना चाहिए, इनके अंदर गुण क्या है, क्योंकि पूरा विश्व दो सर गुण से बना हुआ है। सबके अंदर दो सर गुण हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहें पे परिहर बार विकार। पूरा विश्व, पूरा यानी सबके अंदर दो सर गुण है, ठीक। लेकिन हमको अब हंस बन के रहना पड़ेगा। अगर हमको गुणग्राही होना है तो हमको हंस बन के रहना पड़ेगा, तभी जा करके राम इच्छा से। लेकिन हंस बनने के लिए हमें उस दूध को और पानी को दोनों को परखना पड़ेगा। ये तो बात है, जो हंस बनेगा तो भी हमें पानी को परख होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि महाराज जी, जैसे हम कोई उदाहरण तो पे सवाल कर रहा हूँ, जैसे आज के समय में जैसे बहुत सारे हम आध्यात्मिक मार्ग की चर्चा करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग में गलत रास्ते दिखाते हैं। बहुत सारे देखता हूँ अलग अलग मार्ग दिखाते हैं, हालांकि उस मार्ग का कोई शास्त्रों के आधार पे नहीं है, कोई किसी ग्रंथ के आधार पे नहीं है, कोई वेदों के आधार पे भी नहीं है, और अपने मन गढ़ंत कहानियों से हमारे नए साधक है, जो अभी नयुग है, जो हमारी मोबाइल के माध्यम से संतों के दर्शन कर रहे हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, गलत परिणाम। तो आप समझ सकते हो मैं सवाल क्या करना चाह रहा हूँ। मैं संक्षिप्त में और इनडायरेक्टली सवाल आपके सामने रखा है। इसमें दोनों कारण हैं। हाँ, अगर अच्छा संदेश जा रहा है हाँ, तो समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गलत संदेश जा रहा है जो शास्त्र के विरुद्ध है, हाँ, वेद पुराणों के विरुद्ध है, हमारे संत परंपरा के जो धर्म के विरुद्ध है, हाँ, तो गलत प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों बात है इसमें। महाराज ये तो बात सत्य है, लेकिन अब साधक अबोध है, जिसे कहना नहीं चाहिए, संतों को पहचाना तो बिरला ही कोई पहचान नहीं पाता है, तो हम तो अबोध है, अनजान है, तुच्छ प्राणी है, मनुष्य हाड़ मांस का पुतला। महाराज जी जैसे संतों को पहचान कैसे पाएं? बहुत सारे संत होते हैं, बहुत सारे मैं तो खुद कभी कभी मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ। मैं खुद ऐसा कहता हूँ, इतने संतों के बीच में रहता हूँ, मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ कि मैं गलत संदेश वहाँ तक लेकर चला जाता हूँ। कभी कभी गलती हो जाती है, तो मनुष्य जीवन, तो हम कैसे पहचान कर पाएँ कि उन जनता तक सही संदेश पहुँचे? जी देखिए, सबसे पहले जब हम किसी महापुरुष पर बैठते हैं, किसी संतों के पास में बैठते हैं, तो गोस्वामी जी ने एक ही शब्द में इसका निर्णय कर दिया है। एक ही शब्द में क्या कहा? जासो होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जासो होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो।
जिनके संग के प्रभाव से, जिनके सत्संग के प्रभाव से, जिनके उपदेश के प्रभाव से हमें भगवान में प्रेम बढ़े, ऐसे संत महापुरुषों की बात मानना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। और महाराज जी एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, बहुत आपने सही कहा, जिससे भक्ति में, जिस भजन में हमें ऐसा लगता है भगवान के ठाकुर की तरफ ला रहे हैं, हमारे इष्ट देवताओं की तरफ ला रहे हैं, तो उनकी सत्संग सुननी चाहिए। महाराज जी आपकी दृष्टि से इन सिद्धियों को, जैसे कहते हैं बहुत सारे कुंडली जागरण, समाधि सिद्धियों को, क्या इनके पीछे जाना चाहिए साधक को या नहीं जाना चाहिए? साधक को अगर परिपक्व अवस्था में है और किसी को कोई सदगुरु मिल गया हो सिखाने वाला, हाँ, पहली बात तो जो है इस कलयुग में बहुत कठिन है, इस युग में, क्योंकि 4 युगों की व्यवस्था अलग अलग बनाई गई है। गोस्वामी जी ने तो मना किया है और कहा है कि योग करेंगे तो रोग पकड़ लेगा, योग करेंगे तो रोग पकड़ सकता है, इसीलिए वो सब छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए। अच्छा, तो भगवान नाम का भजन करेंगे, पूरी शक्ति इस कलयुग में भगवान के नाम के ऊपर आ गई है। यही कलिकाल न साधन दूजा, साफ साफ लिखा है, इसमें पक्षपात नहीं किया गया, शास्त्रों के प्रमाण। यही कलिकाल न साधन दूजा, दूजा माने कोई सफल होगा ही नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल माने यही माने वर्तमान में जो कलिकाल चल रहा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हाँ, इतने जी सफल नहीं होंगे। अगर सफल करना भी हो तो इसमें राम नाम का जो अंक है वो जोड़ना पड़ेगा। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अगर अंक है तो शून्य बढ़ाते जाइए, 10 गुना होता जाएगा। और जब अंक ही नहीं है तो शून्य चाहे जितना बढ़ाएं, सब साधन शून्य है। जी महाराज जी। तो योग भी करना है, यज्ञ भी करना है, जप भी करना है, तप भी करना है, हाँ, तो उसमें राम नाम की प्रधानता, यानी राम नाम को महत्व बुद्धि रखिए और फिर आप करिए, सफल होंगे। लेकिन राम जी की इच्छा से गोस्वामी जी कहते हैं कि राम है सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। हाँ, तो पूरी शक्ति जो है राम इच्छा से नाम के ऊपर है। नाम जप करेंगे तो कुंडली भी जागृत हो जाएगी, योग भी सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और नाम जप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टे रोग पकड़ लेगा। गोस्वामी जी की मत है ये। महाराज जी जैसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर साधकों का है, जैसे महाराज जी एक बार हमने शायद तक आपको बिना कैमरे से मैंने सवाल किया था, आपने मुझे कुछ बताया था, लेकिन आज मैं सभी साधकों के लिए वापस सवाल कर रहा हूँ। जैसे बहुत जनों के कहता है कि कलयुग एक नाम अधारा, कोई तो कह रहे तुलसीदास जी लिखा है, कोई कह रहे किसी और ने लिखा है, और कहीं कहीं कई जिक्र आता है। तो उन्होंने नाम का जिक्र किया था और कहीं ऐसा नहीं कहा था राम नाम है, कृष्ण नाम है। तो ये क्या किसी संत महात्माओं के द्वारा लिखा गया है, या तुलसीदास जी का है, या रामायण की चौपाई है, ये कौन से ग्रंथ की ये चौपाई है? ये चौपाई बहुत प्रसिद्ध है जो हम लोग सुनते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, लेकिन कौन से ग्रंथ की? सुमिर सुमने उतरे ही पहाड़ा लोग कहा करते हैं जी। और किसी से पूछा जाए तो कह देगा कि रामायण की है। हाँ, मुझे बोला, बहुत जनों ने बोला बहुत लोगों ने बोला, मुझे बोला है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। जहाँ भी नाम दिया गया है उसके पहले राम लगाया गया है। हाँ, पर राम नाम कलिया भी मत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें प्रश्न बन जाएगा किसका नाम। हाँ, नहीं, अब वो संत ऐसे बोलते कलयुग एक नाम आधार, सुमिर सुमिर तो कलयुग में एक नाम आधार बताया, लेकिन अब नाम ये नहीं बताया किसी ने। हाँ, तो इसीलिए राम जी की इच्छा से सुना जाता है, लेकिन मानस चौपाई नहीं है ये। ना मानस चौपाई नहीं जी, ये गोस्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है। महाराज जी ऐसी कौन कौन सी चौपाई हैं जो मानस में नहीं है और लोग मानते कहते हैं कि ये मानस की है आपकी नस? हाँ, तो बहुत लोग कहा करते जानकारी मिल जाएगी। जी, तो जानकारी कर लें। जबकि जो भी चौपाइयाँ गिनाई जा रही हैं ये कहीं न कहीं फिट हो रही है, कहीं ना कहीं फिट तो बैठती है। और संतों के मुखारबिन से सुनी है। जी, तो कहीं न कहीं फिट बैठती है, लेकिन मानस की चौपाई नहीं है। नहीं है।
हाँ जी, जैसे उदाहरण के लिए कुछ चौपाई महाराज जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये मानस चौपाई नहीं है। दूसरे नंबर में सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये कितना प्रसिद्ध चौपाई है, हाँ, लेकिन मानस का नहीं है। नहीं, तीसरे नंबर में बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, ये भी नहीं है। काया ते कछुपातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई, ये भी नहीं है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए होई, ये भी मानस चौपाई नहीं है। जी, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, तिनके मत पहले हर लीना, ये भी चौपाई मानस जी का नहीं है। और जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, कितने हो गए? 7। ये चौपाई जो है मानस जी का नहीं है। जी, ये इसको लोकोक्ति भी कहा जाता है। हाँ, और जिसने बनाया है वो अपने हिसाब से सही बनाया है, कहीं न कहीं फिट हो रहा है। फिट हो रहा हाँ, लेकिन राम जी की इच्छा मानस जी की चौपाई नहीं है। नहीं है। महाराज जी, एक अमेरिका से साधक है, अमेरिका से, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त है मेरी दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की एक प्रतिमा लगाई है और लाल रूप में, और बड़े अच्छे राम भक्त हैं और संत सेवी भी रहते हैं। वो कहते हैं कि राम जी की वो प्रसन्न करना चाहिए, राम जी के दर्शन करना चाहिए, राम जी को जैसे पूजा करना चाहिए, तो राम जी का किस रूप में करना चाहिए और किस प्रकार राम जी के जैसे बालपन का रूप है, एक राजा राम का भी है, एक वनवासी राम भी है। मैंने अभी तक जंगल में 3 से 3 प्रकार के संतों की कुटियों में दर्शन किया है, हालांकि और भी होंगे। तो राम जी के किस रूप के पर पूजा करनी चाहिए, उसका क्या फल है, तीनों रूपों का अलग अलग थोड़ा बता दीजिए क्या फल है, और नए साधक को किस प्रकार राम जी के अनन्य भक्त होने के नाते किस प्रकार वो राम जी को पसंद, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम जी की पूजा करके हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैंने संतों से सुना है। जी महाराज, मार्गदर्शन कीजिए साधक को। श्याम रामचंद्र की। जी, देखिए, भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे वनवासी रूप हो, बाल लीला हो, या राजकुमार के रूप में हो, कोई भी हो, ये सभी पूज्य हैं। अब ये अपने साधक पर निर्भर करता है कि कौन सा रूप हमको पसंद है, अच्छा लगता है। ठीक, हमारा मन किस रूप में खिंचाव कर रहा है, हाँ, किस रूप में हमारा मन लग रहा है, क्योंकि जिस रूप में करेंगे उस रूप में आएगा। हाँ, जल्दी सफलता मिलेगा उसमें। हाँ, ये शंकर भगवान बाल रूप का जो चिंतन ज़्यादा करते हैं। हाँ श्री काकभूषुंडी महाराज बाल रूप का चिंतन ज़्यादा करते हैं। जी, जी, जो स्वरूप बस्यु मन माही, जही कारण मुन जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन नगुन जय निगम प्रशंसा। हाँ, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। तो काकभूषुंडी जी महाराज और श्री शंकर जी ये सब बाल रूप का ध्यान विशेष करते हैं और 5 वर्ष तक अयोध्या जी में रहते हैं। जब जब राम जी का जन्म होता है, अवतार होता है, अयोध्या जी में रहते हैं, तब तक 5 वर्ष तक रहते हैं। बरस 5 तह रहूं लो भाई। क्या कारण है? तो कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। हमारे इष्ट देव कौन है? बाल रूप। हाँ, और बालक रूप राम कर ध्यान। श्री लोमस जी ने काकभूषुंडी जी को यही रूप बताया था कि बाल रूप का ध्यान करो, बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मन कृपा निधाना। तो बालक का एक और स्वभाव है, बालक से आप कुछ भी मांग लीजिए, चाहे जितनी कीमती वस्तु हो, वो गुणा भाग नहीं लगाएगा कि हम इनको दें कि ना दें, समर्पण। हाँ, चाहे जितना कीमती वस्तु हो, उसके लिए कुछ नहीं। आज जो बड़े हो जाते हैं थोड़ा विचार करते हैं, तौल मोल करते है कि नहीं, इनको दे कि ना दे। वैसे भगवान नहीं करते हैं, भगवान तो भगवान है। जी जी। फिर भी एक संसारिक दृष्टांत देते हुए बालक को देखा जाए तो राम इच्छा से, सरल स्वभाव से कुछ भी दे देता है वो।
दूसरी बात कि राम इच्छा से साधक को किस रूप में हमारा मन खिंचा हो रहा है, लगाव है, बस वहीं अपना मन को लगा दे और उनका नाम जप करे तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। कोई भी रूप हो, अच्छा, बालक रूप हो, वनवासी का हो, राजकुमार का हो, राजा वेश में, तो राम जी की इच्छा से इस साधक के ऊपर है कौन सा रूप हमको अच्छा लग रहा है, बस वही रूप को चिंतन करे, उन्हीं का ध्यान करते हुए नाम जप करे और जल्दी सफलता के लिए भगवान का नाम जप करे। और प्रत्येक भगवान का नाम जप करने में भगवान के चरणों को स्मरण करके प्रणाम करे। अच्छा, तो जल्दी सफलता मिलेगी। प्रत्येक मंत्र में महामंत्र का जप करे और भगवान के चरणों में प्रणाम करता जाए, मन से ही करना है, तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगा उसको। उसके इष्ट की प्राप्ति होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए उदाहरण के लिए सभी देव देवताओं के पास मंदिर में गए, शंकर जी के यहाँ गए, बोले हमारे आप ही हमारे इष्ट देवता हैं। वहाँ से गए कृष्ण भगवान के मंदिर में, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं। वहाँ से राम जी के मंदिर में गए, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं। वहाँ से भैरव बाबा के यहाँ गए, बोले आप ही हमारे इष्ट देवता हैं। तो ऐसी सफलता कभी नहीं मिलेगी। इष्ट एक रखना चाहिए। पूजा सबका करिए, सम्मान सबका कीजिए, लेकिन इष्ट एक रखिए। जैसे घर में बहू आती है, नई बहू जो है घर में आती है तो भोजन तो सबको बनाएगी, जितना प्रेम जितना लगाव अपने पति से रहेगा तो सबसे तो नहीं रहेगा ना। इसी तरह से हम सबका आदर करें, सभी देव देवता का पूजा करें, सम्मान करें, लेकिन अपने इष्ट के प्रति विशेष लगाव होना चाहिए। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन सामित चातक तुलसीदास। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज राम जी को इष्ट मानते थे जी, लेकिन वृंदावन में गए तो प्रणाम किए बिहारी जी को, लेकिन कैसे प्रणाम किए, राम जी मान के अभी वही बात कह रहा है ना, राम जी मान किए तो धनुष मान लेना पड़ा उनको। पड़ा। तो इसी तरह से हम किसी मंदिर में जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उसमें अपने इष्ट देवता का ही भावना रखना चाहिए और उन देवी देवता से ये प्रार्थना करना चाहिए कि आप सब मिल करके हमको यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जो इष्ट देव हैं उनमें हमारा प्रेम बना बढ़े, उनकी भक्ति प्राप्त हो, उनका दर्शन हो, कृपा मिलती रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। उपासना ऐसे की जाती है जी, तो जल्दी सफलता मिलती है। महाराज जी, एक छोटा सवाल तो आपने पहली सत्संग में एक बार लिया था, मैं आपकी कुटिया में आया था तब, लेकिन वो सवाल में थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, उसको थोड़ा विस्तार से लेने। अगर आपके समय बारिश नहीं आई तब तक ले लेते हैं राम जी की इच्छा से। जैसे आपने राम नाम की हम महिमा कर रहे थे, अभी राम जी की चर्चा चल रही है, तो जैसे कि राम जी का ध्यान करते हैं और कुछ कहते हैं राम जी के नाम की ध्यान करना चाहिए। जैसे अभी आपने रूप की बात आ गई हमारी, राम नाम की ध्यान करना चाहिए कि राम नाम का बड़ा महत्व है राकार आकार महाकार के आधार पर। तो थोड़ा बताइए, क्या स्वरूप से ज़्यादा नाम रूप की अधिक महत्व रहता है क्या? जैसे रूप की बात करें धनुषधारी की या किसी रूप की, या नाम की वैसे राकार आकार मकार की, तो उसका ध्यान करने से, जिसको निराकार कह दें, उसका ध्यान करने से अधिक महत्व रहता है, किस प्रकार रहता है और उसका क्या अर्थार्थ है? वैसे भगवान का जो रूप है वो नाम के अधीन है। नाम के अधीन, वो भी उस नाम उससे बड़ा है जी। हाँ, क्योंकि जो भगवान का रूप है उनका नाम जब हम जप करेंगे तो रूप हमारे सामने आने लगेगा। ठीक, केवल भगवान का ही रूप नहीं, आप किसी मनुष्य का नाम लीजिए तो उसका रूप सामने आने लगेगा, हाँ, या किसी वस्तु का नाम लीजिए तो उसका रूप सामने आने लगेगा। यानी जो रूप है वो नाम के अधीन है। देखिए, रूप नाम या अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। यही प्रश्न गोस्वामी जी से उनके शिष्यों ने किया था काशी जी में। तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि भगवान ध्यान में आवे चाहे ना आवे, विश्वास हो चाहे ना हो, सुमेनीय नाम रूप बिनु देखे, उनका नाम का सुमिरन करो, भगवान के नाम का सुमिरन करो
तो भगवान के नाम का सुमिरन करने से क्या होगा, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे, भगवान के प्रति स्नेह जागृत होगा। जो स्नेह जागृत होगा तो भगवान तो इसी के प्रेमी हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के से बड़ा जो है उनका नाम है, उनका नाम जप करने से सगुण का और निर्गुण का दोनों का ज्ञान हो जाता है, दोनों के बारे में जानकारी हो जाती है, और दोनों का राम जी की इच्छा से दर्शन होते हैं। और जब तक नाम नहीं जप करेंगे तो चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, क्योंकि जो राम इच्छा से देखिए रूप नाम याधीन, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। जो रूप है वो नाम के अधीन है, जैसे हम ही लोग हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहीं गए तो आपस में हम लोग नाम लेंगे पहले, है ना। जब नाम लेंगे तो रूप अपने आप सामने आएगा, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो इससे सिद्ध होता है कि रूप जो नाम के अधीन है। अच्छा, इसलिए नाम का स्मरण करें, नाम का जप करें तो रूप तो चक्कर काटेगा। और तो राम जी की इच्छा जिस प्रकार से सब जग देव अधीन है, देव मंत्र अधीन है, पूरा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है। अच्छा, उनके मंत्र जपिए अधीन हो जाएंगे। और महाराज जी जैसे इस नाम का अर्थ बताइए थोड़ा सा, जैसे आपने पिछली बार बताया था, थोड़ा सा विस्तार से हमारे भक्तों को बताइए। उन्होंने कहा प्लीज एक बार और जरूर महाराज जी से। जी, बहुत अच्छा उनका भाव है। आपके जो रामचा दर्शक हैं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा उनका भाव है, उन सबको धन्यवाद है। और जिनका ऐसा भाव है कि राम नाम के बारे में उनका विस्तार सुनने की इच्छा है, तो बहुत अच्छा भाव रहा उनका, इसलिए ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। उन सभी दर्शकों को जो है धन्यवाद देते हुए राम नाम के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो रकार अकार मकार, ठीक। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज नाम के बंधन करने लगे तो कहते हैं कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भान हिम कर को। ये तीनों के हेतु हैं। अच्छा, रकार अकार मकार। तो बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु कहते हैं अग्नि को। कृषान में जो नीचे र बना हुआ है, र, उसको अलग कर लिया गया। अच्छा, आगे क्या है, भानु। तो भानु मन होता है सूरज भगवान, तो भानु से अ ले लिया गया, जो आकार है वो ले लिया गया। भ के आगे जो डंडा है आ, उसको ले लिया गया, और उधर लिख दिया गया तो क्या बन गया, रा। अब हिमकर मने चंद्रमा होता है, हाँ। तो हिमकर में से राम इच्छा से म ले लिया गया, बना राम, तो राम बन गया। और तीनों जो है शक्ति प्रदान करते हैं तीनों को। जो अग्नि में जलाने की शक्ति है और रा की है, अच्छा, कृषाणु। इसी प्रश्न को पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा था। हनुमान जी महाराज लंका में घूम रहे थे, आग लगी थी, हनुमान जी क्यों नहीं जले? शंकर भगवान कहते हैं, ताकर दोत अनल जहि सिरजा, तो जरा न सोते ही कारण गिरिजा। हनुमान जी उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि को सृजन किया, अग्नि को बनाया। इससे सिद्ध होता है कृषाणु में जो रह है वही शक्ति प्रदान कर रहा है, ठीक। अगर वो निकल जाए तो अग्नि में कोई शक्ति नहीं, रह निकल गया तो। भान में जो आकार है, जो प्रकाश और राम जी की इच्छा से ताप देता है, तेज है, वो आकार निकाल लिया जाए तो तेजहीन हो जाएगा।
इसी तरह से हिमकर में से मन निकाल लिया जाए तो उसमें जो शीतलता देने की शक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। रकारो जायते ब्रह्मा रकारो जायते हरि रकारो जायते शंभु रकारात् सर्वशक्तयः। तो राम जी की इच्छा से बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिमकर को। वह राम नाम जो शब्द है तो गोस्वामी जी दोनों का होड़ लगा दिए थे, भगवान के रूप में और भगवान के नाम में। कौन बड़ा है? पहले तो कहते हैं को बड़ छोट कहते अपराधो सुनगुन भेद समोजी हैं साधो। ये कौन बड़ा है कौन छोटा है कहने में अपराध लगेगा। फिर भी न रहा गया उनसे, नहीं रहा गया, दोनों का होड़ लगा दिए। तो कहते हैं भगवान के नाम ने क्या किया, राम जी ने क्या किया। तो राम एक तापसतीय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापसतीय तारी, अहल्या जी को तार दिया, एक तपस्वी नारी को उद्धार कर दिया। लेकिन भगवान के नाम ने क्या किया, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों खलों के जो कुमति है उसको सुधार दिया, सुमति ला दिया। और भगवान राम जी ने क्या किया, सवरे गेद सुसेवकनी सुगत देन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। सवरे गेद सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। भगवान राम जी ने गिने चुने भक्तों का उद्धार किया, जैसे सवरी माता का उद्धार, जटायु जी का उद्धार, सवरी गिद्ध सुसेवकनी सुंदर सेवकों का उद्धार किया। लेकिन नाम उद्धारे अमित खल, यानी कोई अंत नहीं है, इतने खलों का उद्धार भगवान के नाम ने किया। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। राम जी ने विभीषण जी को सुग्रीव जी को शरण में रखा, ये पूरा संसार जानता है। लेकिन भगवान के नाम ने क्या किया, नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद वर बिरद विराजे। अनेकों गरीबों को उद्धार कर दिया। नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद वर बिरद विराजे, लोक में वेद में विदित है। राम भालु कपि कटक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। हाँ, राम जी ने क्या किया, राम जी ने बंदर भालुओं को इकट्ठा करके पुल बनवा दिया। ठीक, राम भालु कपि कटक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। सेतु बनाने में कम परिश्रम नहीं लगा, बहुत परिश्रम लगा। लेकिन भगवान के नाम ने क्या किया, वहाँ पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेने से संसार सागर जो है सूख जाएगा, पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं। तो बताइए कितना राम की इच्छा महत्व है। गोस्वामी जी मानस जब लिख रहे थे, कुछ सज्जन वहाँ बैठे थे, बोले महाराज इस संसार सागर में हम लोग पड़े हुए हैं, इस सागर को छोटा करिए तब ना हम लोग बहुत सागर से पार होंगे। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, गाय के खुर के बराबर कर देते हैं। कहाँ सुनहि अनुमोदन करहीं भव बारिधि गोपदैवत रहीं। जो भगवान के गुणानुवाद है उसको जो कहेंगे सुनेंगे उनके लिए संसार सागर कैसा हो जाएगा, गाय के
गाय खुर के बराबर छोटा हो जाएगा। और जो कहेंगे सुनेंगे तो उनका तो होगा ही, अनुमोदन करें, जो समर्थन करेगा उसका वो भी कहे सुनहि अनुमोदन करहीं, भव बारिधि गोपदैव तरहीं। अब बगल में एक आलसी और बैठा था तो कहा महाराज गाय खुर तो बहुत बड़ा है और छोटा करिए। गाय खुर बहुत बड़ा कैसे पार होंगे। गोस्वामी जी ने कहा आजा आजा आजा, मतलब बकरे का जैसे खुर होता है उतना छोटा कर दिया। चलो तीसरा आलसी बैठा था, बोले महाराज ये बहुत बड़ा है। हाँ ये बहुत बड़ा है। गोस्वामी जी ने कहा बड़ा छोटा के बवाले ख़त्म कर देते हैं लोग। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। बड़ा छोटे के बवाले समाप्त। नाम लो भव यानी संसार सागर सूख जाएगा, तुम पार हो जाओगे। तो राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रण रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राम जी ने रावण को समाप्त किया, सीता सहित अयोध्या पहुँचे। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर बानी। राम जी राजा हुए, जानकी रानी हुई, उनका सुंदर जस गाया गया। लेकिन भगवान के नाम ने क्या किया। सेवक सुमिरत नाम सप्रेते, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीते। मोह का जो दल है वो रावण के दल से भी बड़ा है। मोह का जो दल है, जो व्यक्ति के अंदर मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीन दिन सब उपजहि बहुसूला। जितने सूल हैं दुख हैं उसी से उत्पन्न होते हैं मोह के कारण। उनका जो दल है वो बहुत बड़ा है, रावण के दल से भी ज़्यादा है, बड़ा। तो राम जी ने क्या किया था। राम सकुल रण रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर बानी। लेकिन भगवान के जो सेवक हैं, सेवक सुमिरत नाम सप्रेते, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीते। मोह का जो दल है बिना श्रम को जीत लेते हैं नाम सुमिरन करके। नाम इतना पावर है, इतनी शक्ति है। अंत में न रहा गया तो खोल दिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित शतकोटि महा, लिय महेश जिय जानी। जो राम जी ब्रह्म है उनसे बड़ा उनका नाम है। क्योंकि शंकर भगवान 100 करोड़ रामायण में से ये जो राम नाम है उसको छांट के ले लिए, बाकी सब वितरण कर दिए। वह राम नाम हम सबके नाम में है, सुनाया भी गया था जी। हम सब के जो अंग बने हुए सब 2-2 अक्षर से बने हैं जी। ऊपर से देखें, सिर 2 अक्षर का है, आँख 2 अक्षर का है, नाक 2 अक्षर का है, मुंह 2 अक्षर का है, कान 2 अक्षर का है, हाथ 2 अक्षर का है, पैर 2 अक्षर का है, पीठ 2 अक्षर का है, हाँ पैर 2 अक्षर का है, हर अंग 2-2 अक्षर से है। राममय है पूरा। जब मुर्दा लेके चलते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य, 2 अक्षर का ही नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है। हम सब के नाम में जितने अक्षर हैं 4 गुना करें, 5 जोड़ें, 2 गुना करें, 8 से भाग दें, अंत में 2 बचेगा। जैसे आपका नाम है कन्हैया, कन्हैया, कितने अक्षर हैं, कन्हैया 1/2 नहीं गिनेंगे, 1/2 गिनेंगे तो नहीं आएगा। 4 अक्षर है तो 4 के आप 4 गुना कर दीजिए, 4 4 16, 16 में 5 जोड़ दिया गया, 21 हो गया। 21 में 2 गुना किया गया,
42 42 हो गया। 42 में 8 से भाग दिया गया। 8 पाँचे 40। 40 कितने बचे? 2 2। वही राम नाम बच गया। और किसी का नाम ले लीजिए, छोटा बड़ा, उदाहरण के लिए। राधा। राधा। राधा में 2 अक्षर है, 2 के 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना 8 हो गया। 8 में 5 जोड़ दिया गया, 13 हो गया। 13 को 2 गुना कर दिए, 26 हो गया। 26 में 8 से भाग दिया गया, 8 तरीके 24, 2 26, 2 बचा ना। तो एक अक्षर से लेकर जितने अक्षर का नाम हो सब में 2 बचेगा। जी महाराज। सब में 4 गुना प्लस 5 गुणे 2 भागे 8। ये कितना बड़ा सूत्र है। हाँ, जो कहते हैं सब में भगवान है, तो इस सूत्र के आधार पर सब में राम नाम है, सब में भगवान है। इस राम नाम को जो कोई जप करेगा, कोई किसी विभाग में हो, हर विभाग में, किसी विभाग में हो, उस राम नाम को जप करेगा तो उसकी बढ़ोतरी होगी। हाँ, उसका कल्याण होगा। नहीं जप करेगा तो जय श्री राम। अब ये प्रश्न ये उठता है, हम 4 गुना क्यों किए सबके नाम में, 5 क्यों जोड़े, 2 गुना क्यों किए, 8 से भाग क्यों दिए सबके नाम में। 4 गुना इसीलिए किया गया, 4 युग होते हैं, 4 वेद होते हैं। तो चाहो जुग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में राम नाम प्रभाव रहा है और रहेगा। इसलिए सबके नाम में 4 गुना किया गया। 5 क्यों जोड़ा गया? सबका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। 5 तत्वों से सबका शरीर बना है, इसलिए 5 जोड़ दिया गया। 2 गुना क्यों किया गया? 2 का नाश कभी नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे ईश्वर का नाश नहीं होता, इसी प्रकार जीव का भी नाश नहीं होता है। शरीर वस्त्र है, ये शरीर जो है वस्त्र जैसा है, बदलता रहता है। जी जी। जीव नहीं बदलता। जीव का नाश कभी नहीं होता है। ईश्वर का, जीव का नाश नहीं होता, इसलिए 2 गुना कर दिया गया। 8 से भाग क्यों दिया गया? 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, 8 पहर। तो 8 पहर राम नाम का जप किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि सुबह करिए कि शाम करिए कि स्नान किए हैं कि नहीं। सोते जगते राम कहो, खाते पीते राम, चलते फिरते राम कहो, दुख में सुख में राम। हर समय धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति, सततम श्री राम नामामृतम। हाँ, सतत या निरंतर जप होना चाहिए 24 घंटा। भगवान को प्रकट करना हो तो जैसे अग्नि अरणि मंथन होता है, अरणि मंथन करते करते आप थक गए तो बंद कर दिए, तो थोड़ा धुआं निकला, बस बंद, ठंडा हो गया। फिर आपने शुरू किया, फिर धुआं निकला, थक गए तो बंद कर दिए। लेकिन लगातार करने से, लगातार जरणी मंथन करते रहने से निश्चित अग्नि प्रकट होना ही है। हाँ, इसलिए आगे का उपमा दिया गया है भगवान को प्रकट करने का। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटय जिमि आगी। आगे का उपमा दिया गया इसीलिए। हाँ, जब तक भगवान प्रकट न हो जाए तब तक उनका नाम जो है न छूटे। नाम का जप का जहाँ भी देखेंगे आप, निरंतर सदा ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा। राम नाम जपो जिए सदा सानुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। इस कल युग में कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे, ये सफल नहीं होंगे जब तक राम नाम नहीं लिया जाएगा। राम नाम को आगे करके महत्व बुद्धि रखते हुए कुछ भी करें तो सफलता मिलेगी। तो राम नाम का जप का जहाँ जहाँ आप देखेंगे सतत निरंतर सदा ये आपको मिलेगा। कि भगवान को प्रकट करने का जो है यही एक नियम है।
आप जिसको देखना हो तो प्रकट करके देख सकता है। प्रेम अति प्रभु प्रकट है जिमि आगी। हाँ, यहाँ तक कि चंदन शीतल होता है, लेकिन अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। विशेष घर्षण होने से इतने शीतल चंदन से भी आग प्रकट हो जाएगा। अति संघर्षण। जी। इसी प्रकार से नाम जब खूब हो 2400 घंटा, जब तक भगवान राम जी प्रकट न हो जाएं तब तक जो है छोड़े नहीं। हाँ, ऐसा तभी जीव कल्याण होगा। ये नदियाँ जो बहती हैं कब तक बहती हैं? जब तक समुद्र में जाकर नहीं मिल जाती। और जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती हैं तब तक रातों दिन निरंतर बहती रहती हैं। इसी तरह से हम लोग हैं जीव, ये जाना जाना। अब यहाँ हम लोग बैठे हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे जाना है। जहाँ चले जाएंगे वहाँ से भी कहेंगे जाना है, वहाँ चले गए फिर कहेंगे जाना है। तो जाना जाना कब ख़त्म होगा? मरने के बाद। मरने के बाद भी नहीं ख़त्म होगा, मरने के बाद जन्म होगा। फिर कहेंगे जाना है जाना है। तो जाना जाना कब ख़त्म होगा? तो कहते हैं सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जी में जीव हरि पाई। सरिता सर, ये सरिता का जो जल है, हाँ, जल निधि महु जाए। जल निधि कहते हैं समुद्र को। तो जल निधि यानी समुद्र में जाकर जल मिल गया, अस्थाई हो गया, बहना समाप्त। इसी तरह से होई अचल जिम जीव हरि पाई। जब तक जीव हरि को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक उसका आना जाना समाप्त नहीं होता। हाँ? इसलिए हरि को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी शरीर से, इसी जन्म में, इसी नेत्रों से हम भगवान को दर्शन करें, ऐसा हमेशा प्रयास रत रहना चाहिए। सियावर रामचंद्र की। साथियों, जैसे महाराज जी ने राम नाम की बताई और पूरी हमें विधि बताई, लेकिन कोशिश करते हैं हर सत्संग के साथ राम नाम की लेंगे। महाराज जी, जैसे हम धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन करा रहे हैं, ये मार्ग तो सही है ना? बहुत अच्छा आपका मार्ग है, जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कितने लोग दर्शन कर रहे हैं, कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, ये तो अच्छा कार्य है। और निमित्त मात्रों करने वाले ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, होती है उतनी कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है, खूब सेवा करना चाहिए। संत सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे माता के पेट में बालक है, उसको भोजन कैसे मिलेगा? माता को भोजन करा दीजिए, बच्चे को अपने आप मिल जाता है। इसी तरह से संतों की सेवा करने से संतों के हृदय में कौन रहता है? हनुमान जी। लिखा है ना, साधु संत के हृदय में तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो संतों के हृदय में हनुमान जी और हनुमान जी के हृदय में राम जी। हाँ, और राम जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए प्रथम भगत संतन का संगा लिखा हुआ है। साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को संतों के दर्शन और सत्संग करा रहा हूँ, ये सभी मेरी गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा, संतों का आशीर्वाद से। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कोई भी हो, लेकिन जितना हो सके, जितना सामर्थ्य है, तब तक मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे अभी चित्रकूट आया हूँ, तो चित्रकूट में सभी से कहूँगा, यहाँ तप की भूमि मानी गई है, तपोभूमि मानी गई है। महाराज जी से पिछली बार सत्संग में लिया, हालांकि महाराज जी सत्संग में और लाने की कोशिश। महाराज जी, सभी भक्तों ने एक निवेदन किया आपके आगे, बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने कहा महाराज जी के सामने रखूँगा। सभी का कहना है कि महाराज जी से एक बार लाइव सत्संग ला दीजिए। थोड़ा सा क्या अच्छी बात है, जब समय आएगा तो अभी हो जाएगा। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, कोशिश करेंगे समय के अनुसार, समय के राम जी की जिस दिन इच्छा होगी उस दिन अवश्य लाइव आएंगे। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? भले ही लंबी सत्संग हो, आप 6 परिवार के 8 साल से लेकर 60 साल तक साथ में बैठ के देख सको, ऐसी सत्संग, ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई चमत्कारी सत्संग या चमत्कारी ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ, अर्थात शास्त्रों के आधार पर संतों के मुखारबिंद की सत्संग लाता हूँ। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, जय श्री बाला। हरीश।